प्रशासन की गाड़ी खड़ी तो है, लेकिन इसका लिहाज कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। देर रात सार्वजनिक सड़क और उसी सड़क पर कुछ ट्रांसजेंडर लोग सज संवर कर कथित तौर पर ग्राहकों का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक वहीं पास में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन किसी तरह की पूछताछ या कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है, या फिर सब कुछ जानते हुए भी इसे अनदेखा किया जा रहा है। यह पूरा मामला रांची के व्यस्त रातू रोड चौक का बताया जा रहा है। यह सिर्फ कल का मामला नहीं है, ये हर रोज होता आ रहा है, हर रोज नजर आ रहा है। लोगों का आरोप है कि कई बार ग्राहक आते हैं और यहीं से उन्हें साथ लेकर चले जाते हैं। सड़क पर खड़े होकर ग्राहकों को बुलाना या इशारों से उन्हें आकर्षित करना, यह भी अपराध माना जाता है। क्या रांची पुलिस नहीं समझ पा रही है कि रातू रोड चौक पर क्या हो रहा है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रांची के रातू रोड चौक की दिख रही है, जहां पर प्रशासन की गाड़ी खड़ी तो है, लेकिन इसका लिहाज कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए ये नजारा, किस तरीके से प्रशासन की गाड़ी अपना पेट्रोलिंग का काम कर रही है और कुछ दूर पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग गंद फैला रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है। आइडियल एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप। कल रात रांची के रातू रोड चौराहे से जो तस्वीर सामने आई है, वह कई बड़े सवाल खड़े करती है। देर रात सार्वजनिक सड़क और उसी सड़क पर कुछ ट्रांसजेंडर लोग सज संवर कर कथित तौर पर ग्राहकों का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रातू रोड चौक मुख्य सड़क है, मेन रोड है, जहां से पीछे सीएम हाउस, गवर्नर हाउस, तमाम वीआईपीज जो रहते हैं उनके घर कनेक्टेड है। और वो एक ऐसा सड़क है जहां से सभी का मूवमेंट होता है, यानी कि रांची का मुख्य चौराहा है। और इस मुख्य चौराहे पर इस तरीके की चीजें दिखाई दे रही है। ग्राहकों का इंतजार करते हुए ट्रांसजेंडर दिखाई दे रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही है कि ठीक वहीं पास में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन किसी तरह की पूछताछ या कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है, या फिर सब कुछ जानते हुए भी इसे अनदेखा किया जा रहा है। यह पूरा मामला रांची के व्यस्त रातू रोड चौक का बताया जा रहा है। देर रात तक कुछ ट्रांसजेंडर लोग मेकअप करके बाकायदा तैयार होकर सड़क किनारे खड़े दिखाई देते हैं। यह सिर्फ कल का मामला नहीं है, ये हर रोज होता आ रहा है, हर रोज नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि रात में यहां कई बार इसी तरह की गतिविधियां देखने को मिली है। लोगों का आरोप है कि कई बार ग्राहक आते हैं और यहीं से उन्हें साथ लेकर चले जाते हैं। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पुलिस की गाड़ी वहां मौजूद थी, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब जरा कानून के मायने से समझते हैं कि भारत में देह व्यापार से जुड़ा एक कानून है जिसे कहा जाता है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। यह कानून सार्वजनिक जगहों पर देह व्यापार करने की इजाजत नहीं देता है। देह व्यापार से जुड़ी गतिविधियां अपराध मानी जाती है। इस कानून की सेक्शन 7 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक या उसके आसपास देह व्यापार करता है, जी हां, सार्वजनिक जगह या उसके आसपास देह व्यापार करता है, तो यह कानून का साफ तौर पर उल्लंघन है। अब भैया आप समझ लीजिए कि रातू रोड चौक सार्वजनिक स्थान है या नहीं है, पब्लिक प्लेस है या नहीं है। वहीं सेक्शन 8 के अनुसार सड़क पर खड़े होकर ग्राहकों को बुलाना या इशारों से उन्हें आकर्षित करना, यह भी अपराध माना जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति सड़क या चौराहे पर खड़े होकर ग्राहकों का इंतजार करता है, तो पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार है। लेकिन यहां एक और बात समझना जरूरी है कि भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के रक्षा के लिए भी अलग अलग कानून है, जिसे कहा जाता है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019।
इस कानून का मकसद है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ भेदभाव ना हो, उन्हें सम्मान मिले और उनके अधिकार सुरक्षित रहें। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि सार्वजनिक जगहों पर अगर कानून का उल्लंघन हो तो प्रशासन चुपचाप खड़ा रहे। अब सवाल सीधे प्रशासन से है, अगर यह सब रात में खुलेआम हो रहा है तो क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या रांची पुलिस नहीं समझ पा रही है कि रातू रोड चौक पर क्या हो रहा है? पुलिस के सामने कुछ लोग खड़े होकर पुलिस को चकमा दे रहे हैं, क्या पुलिस बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है, या फिर सब कुछ जानते हुए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? रांची जैसे शहर के मुख्य चौराहे पर अगर इस तरह की गतिविधियां खुलेआम चलती है तो यह कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जी हां, बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि प्रशासन की पेट्रोलिंग गाड़ी वहां पर खड़ी है। एक एक गाड़ी नहीं, मैंने देखा दो दो गाड़ियां खड़ी है। एक गाड़ी इंतजार कर रही है और एक गाड़ी वहां से निकल रही है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में रांची पुलिस क्या संज्ञान लेती है। क्या इस पूरे मामले की जांच होगी? क्या ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी, या फिर रात के अंधेरे में सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? अगर आपके पास भी ऐसी किसी वीडियो या कहीं की घटना है, या कोई वीडियो है, या कोई जानकारी है, तो हमसे जरूर साझा करिए आइडियल एक्सप्रेस 70@gmail.com पर। हम उसको दिखाने का, उसको सार्वजनिक करने का प्रयास करेंगे ताकि प्रशासन और सरकार इस पर काम कर सके और आम जनता को दिक्कत ना हो, सार्वजनिक जगह पर वेश्यावृत्ति पर रोक लगे। आप देख रहे थे आइडियल एक्सप्रेस न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रियांशु झा। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।